वेलकम बैक गाइस टू लर्निंग सीएसएस सीरीज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंकर की सीएसएस में कैसे करते हैं अपन स्टाइल। एंकर तो याद होगा ना आपको, वो टैग जिसकी मदद से आप एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज या एचटीएमएल पेज से कनेक्ट करते थे। अब एचटीएमएल के अंदर तो आपने सिंपल एंकर बनाना सीख लिया। अब एंकर पे दोस्तों कई तरह की स्टाइलिंग हम लगाते हैं। जैसे बड़ा कॉमन स्टाइल होता है एंकर के नीचे से अंडरलाइन हटाना। ये बहुत कॉमनली आप वेबसाइट्स में देखते होंगे, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस वीडियो में एक बहुत जरूरी टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम होता है सूडो क्लासेस। परेशान मत होइए, पूरा समझाया मैंने वीडियो में क्या है सूडो क्लासेस और कैसे वो आप एंकर की स्टाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। शुरू करते हैं हाउ टू स्टाइल एंकर्स यूजिंग सीएसएस। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एंकर का एक बेसिक डिफॉल्ट एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको एंकर के बिहेवियर को समझने में दिक्कत ना जाए। अभी मैंने इस वेब पेज में दो एंकर लिए हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक मेरे को लेकर जा रहा है टूवर्ड्स इंस्टाग्राम, एक लेकर जा रहा है टूवर्ड्स एससीएल लाइव। और इनिशियली मैं क्या करता हूं, ये पूरी सीएसएस को ऑफ कर देता हूं। राइट, ये मैंने सीएसएस पूरी हटा दी। अब फ्रेंड्स, अगर मैं इस वेब पेज को रन करूंगा तो आपको याद होगा जो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल एंकर पे स्टाइलिंग करती है वो मेरे को दिखेगी, या ब्राउजर का डिफॉल्ट स्टाइल दिखेगा। और आपको याद होगा बाय डिफॉल्ट अगर आपने किसी भी एंकर पे क्लिक नहीं करा है तो वो ब्लू कलर में आता है, और अगर आप क्लिक कर चुके हैं, पेज पे आप विजिट कर चुके हैं, तो वो आपको पर्पल कलर में दिखता है। तो अभी के लिए अगर मैं इस वेब पेज को रन करूं तो आप देखेंगे इंस्टाग्राम और एससी लाइव दोनों का ही कलर मेरे को ब्लू नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे इस ब्राउजर विंडो में ये दोनों वेबसाइट्स अभी तक विजिट नहीं हुई है। राइट, अब अगर मैं वापस सीएसएस की तरफ चलूं और इस पार्ट को अनकमेंट कर दूं तो देखिए अब मैंने ब्राउजर से वाया सीएसएस एंकर्स के बारे में तीन बातें बोली हैं। मैंने कहा है इस वेब पेज पे जितने भी एंकर्स हैं मैं चाहता हूं उनका कलर बाय डिफॉल्ट ग्रे हो जाए। तब आप नोटिस करिएगा चाहे मैं एंकर पे क्लिक करूं या ना करूं, मेरे को डिफॉल्ट कलर उसका ग्रे ही मिलने वाला है। अभी क्या मिल रहा था, ब्लू मिल रहा था, और क्लिक करके आता मैं तो पर्पल मिलता। अब मेरे को हमेशा मिलेगा ग्रे। बाय डिफॉल्ट एंकर के नीचे एक अंडरलाइन होती है, बहुत टाइम से मैं आपको ये बात नोटिस मिला रहा हूं। इस वक्त हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके वो अंडरलाइन भी हटा दी है। हमने बोल दिया ब्राउजर को हमें एंकर के नीचे से अंडरलाइन नहीं चाहिए, राइट, हटा दो। और फॉन्ट वेट मैंने कर दिया है एंकर का बोल्ड, तो जो नॉर्मल फॉन्ट आ रहा था वो अब थोड़ा आपको बोल्ड फॉन्ट में नजर आएगा। चेक करते हैं इस पेज को सेव करके अपने वेब पेज का आउटपुट। ये मैंने सेव करा और ये मैंने आउटपुट विंडो को दोबारा चेक करा तो आप देख पा रहे होंगे इंस्टाग्राम ग्रे कलर में है ना। पैरेलली ओपन कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये हमारा कोड है। राइट, और इसको मैं कर देता हूं क्लोज। अब नोटिस करिए, आप चेक करो, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कोड और राइट हैंड साइड पे आउटपुट है। तो एंकर का आप कलर देख रहे हैं, ग्रे आ रहा है। राइट, अगर मैं विजिट कर भी दूंगा ना फ्रेंड्स, ये मैंने क्लिक करा, ये हम पहुंचे इंस्टाग्राम पे, वापस आया मैं, आप नोटिस करिए तो भी मेरे को कलर ग्रे ही दिख रहा है। क्लिक करा, एससी लाइव पे गए, राइट, ये एससी लाइव ओपन हुई, वापस लौटे, एससी लाइव का भी कलर मेरे को ग्रे मिल रहा है। मतलब ये आपने जो स्टाइलिंग करी है ये एंकर की हर स्टेट पे है, चाहे विजिट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, है ना। आप ये भी देख पा रहे होंगे दोनों एंकर के नीचे सेंटरलाइन गायब है। आप ये भी देख पा रहे होंगे उनका फॉन्ट नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा बोल्ड दिख रहा है। आप विजिट देखो, लाइट में दिख रहा होगा, और या नॉर्मल कह सकते हैं, और इंस्टाग्राम एससी लाइव आप देख पा रहे होंगे आपको बोल्ड में दिख रहा है। ये है बाय डिफॉल्ट एंकर को स्टाइल करना जिसपे अपन ने कोई खास स्टाइलिंग या खास स्टेट यूज नहीं करी है। अब दोस्तों एंकर को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीएसएस में, और फ्रेंड्स उस कॉन्सेप्ट का नाम है सूडो क्लासेस। क्या नाम है? सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस का मतलब होता है आप सीएसएस में ऐसे सेलेक्टर्स बना सकते हैं जो एंकर की एक खास स्टेट पे आपकी स्टाइलिंग को अप्लाई करें। क्या बोला मैंने? आप सीएसएस में सूडो क्लासेस की मदद से ऐसे सेलेक्टर्स बना सकते हैं जो एंकर की खास स्टेट पे उस पे ऊपर अप्लाई होंगे। मेरी बात समझने के लिए मैं पहले आपको सूडो क्लासेस का एक जनरल एग्जांपल देता हूं, फिर अपन इसको लेकर आएंगे अपने एंकर पे। सो लेट्स विजिट आर कोड। इस कोड में आकर मैं एक छोटा सा चेंज करता हूं फ्रेंड्स, इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं अपन इंक्रीज। ठीक, अब यहां आकर मैं एक टेक्स्ट एरिया बनाता हूं। तो ये मान लीजिए मैंने टेक्स्ट एरिया क्रिएट करा है ना, और नाम और आईडी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो फिलहाल आप मुझे बताओ अगर मैं इस वेब पेज को रन करूंगा तो मेरे को टेक्स्ट एरिया बाय डिफॉल्ट एक मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स के तौर पे दिखेगा, है ना। अब मैं इस टेक्स्ट एरिया के ऊपर अप्लाई करता हूं सूडो क्लास। आप देखना क्या सूडो क्लास अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो मैं गया अपने स्टाइल सेक्शन में और मैंने ब्राउजर से बोला टेक्स्ट एरिया कोलन फोकस। अच्छा, क्या मतलब है टेक्स्ट एरिया कोलन फोकस का? दोस्तों टेक्स्ट एरिया कोलन फोकस का मतलब है जो भी मैं यहां स्टाइलिंग करूंगा, जो भी मैं यहां सीएसएस की कोडिंग लिखूंगा, वो हमेशा मेरे टेक्स्ट एरिया पे अप्लाई नहीं होगी। वो टेक्स्ट एरिया पे तभी अप्लाई होगी जब टेक्स्ट एरिया पे फोकस आएगा।
और फोकस कब आएगा? जब यूजर माउस ले जाकर टेक्स्ट एरिया के अंदर क्लिक करेगा। जैसे वो माउस का पॉइंटर क्लिक करेगा, टेक्स्ट एरिया फोकस गेन कर लेगा। और ये जो आप स्टाइल देख रहे हैं ना सेलेक्टर बनाने का, यही मैं आपको कह रहा था, इसी को हम लोग बोलते हैं अपने वर्ड्स में सूडो क्लास। सो व्हाट इज सूडो क्लास? जो एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करती है स्टाइलिंग। अब यहां टेक्स्ट एरिया का स्टेट क्या हुआ? टेक्स्ट एरिया का स्टेट फोकस गेन करना हुआ। जैसे ही फोकस आएगा मेरे रूल सेट्स अप्लाई हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा रूल सेट मैं दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मुझे टेक्स्ट एरिया का जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो येलो कर देना है। अब आप देखिएगा, जैसे ही मैं वेब पेज रन करूंगा, जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा टेक्स्ट एरिया मुझे व्हाइट दिखेगा। कैन यू सी दैट? लेकिन द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट एरिया, द बैकग्राउंड कलर विल बिकम येलो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये मैंने टेक्स्ट एरिया पे सूडो क्लास लगा दी, विच इज कॉल्ड एज फोकस सूडो क्लास। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट की अलग अलग स्टेट्स पे आपको अलग अलग सूडो क्लासेस मिलती हैं। हम अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लिंक्स यानी एंकर। एंकर के लिए भी आपको बहुत सारी सूडो क्लासेस दी गई हैं। सबसे पहले समझो एंकर की स्टेट्स कितनी होती हैं। तो सीएसएस के अकॉर्डिंगली एंकर की 4 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। अच्छा, क्या क्या? एक होती है लिंक। ये वो स्टेट होती है जो एंकर्स पे तब लगती है जब एंकर पे आपने अभी तक क्लिक नहीं करा है। ओके। विजिटेड, नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ये वो स्टेट है जो एंकर पे तब लगती है जब एंकर पे विजिट हो चुका है। यानी किसी ने अगर एंकर पे क्लिक कर दिया है तो ये स्टेट काम आएगी। होवर वो स्टेट है जो एंकर के ऊपर आप माउस का पॉइंटर ले जाकर छोड़ दें तो अप्लाई होगी। और दोस्तों, एक्टिव वो स्टेट है जिसमें आप एंकर को क्लिक करें पर रिलीज ना करें तो अप्लाई होगी। करेक्ट? तो लिंक हो गई अनविजिटेड के लिए, विजिटेड हो गया ऑब्वियस सी बात है विजिटेड के लिए, होवर हो गया जब माउस का पॉइंटर एंकर पे है बट आपने अभी उसको क्लिक नहीं करा है, और एक्टिव हो गया आपने माउस का पॉइंटर ले जाके क्लिक करा लेकिन आपने उसको रिलीज नहीं करा। अब इनके लिए जो 4 सूडो क्लासेस हैं वो कुछ ऐसे लिखी जाती हैं: ए कोलन लिंक, ए कोलन विजिटेड, ए कोलन होवर और ए कोलन एक्टिव। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ए कोलन लिंक मतलब एंकर पे अगर विजिट नहीं करा है तो ये रूल सेट लगाओ, अगर विजिट कर लिया है तो ये, अगर होवर करा जा रहा है मतलब माउस को पॉइंटर रख दिया जा रहा है बट रिलीज नहीं कर रहे हैं तो ये लगाओ, और एक्टिव का मतलब है प्रेस करा है बट अपन अभी माउस का पॉइंटर छोड़ा नहीं है। लेट्स गेट बैक टू द एग्जांपल पेज, वहां आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चेक करिए, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है और ये डील कर रहा है विद सूडो क्लासेस। क्या करा है मैंने? तो देखो, मैंने ब्राउजर को बोला है मुझे बाय डिफॉल्ट सभी एंकर्स का हर स्टेट का कलर ग्रे चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन चाहिए, फॉन्ट वेट बोल्ड चाहिए। बट मैंने ये भी बोला है अगर किसी एंकर पे विजिट हो चुकी है तो मैं चाहूंगा उसका कलर रेड हो जाए, और अगर आप उस पर होवर करो तो मैं ये 4 रूल सेट्स लगाना चाहूंगा। क्या रूल सेट? मैं चाहूंगा कलर ब्लू हो जाए, फॉन्ट का स्टाइल उसका इटैलिक हो जाए, फॉन्ट डिफॉल्ट से 20% ज्यादा आ जाए, और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन यानी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं अंडरलाइन हटी रहेगी, लेकिन अगर आप होवर करेंगे तो आपको एंकर के नीचे अंडरलाइन आती हुई नजर आएगी। इसको भी समझने के लिए पेज रन करते हैं और पैरेलली दोनों कोड्स को चेक करते हैं। देखो, आप सबसे पहले आप नोटिस करिए मेरे एचटीएमएल पेज में एंकर्स कितने हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मेरे एचटीएमएल पेज पे मैंने 3 एंकर रखे हैं, एक इंस्टाग्राम है, एक एससीएल लाइव है और एक यूट्यूब है। आपने नोटिस करा एससीएल लाइव और इंस्टाग्राम पे हम विजिट कर चुके हैं। तो जरा देखिए आउटपुट में हमें क्या दिख रहा है। आउटपुट में एससीएल लाइव और इंस्टाग्राम रेड आ रहे हैं। क्यों रेड आ रहे हैं? क्योंकि अपन लोगों ने बोला है इनकी विजिटेड स्टेट का कलर मेरे को रेड चाहिए। आ रहे हैं ना रेड, है ना? साथ में आप देख पा रहे होंगे YouTube पे अभी तक विजिट नहीं करा है, तो YouTube किस कलर में आ रहा है? YouTube आ रहा है ग्रे कलर में, क्योंकि मैंने ऊपर बोला हुआ है सारे एंकर का कलर बाय डिफॉल्ट ग्रे कर दो। अब सारे में वो भी आ गया जिसपे आपने अभी तक क्लिक नहीं करा है, यानी वो अभी तक अनविजिटेड है। अदर देन दैट आप देख पा रहे होंगे जो बाकी रूल सेट्स हैं वो कॉमन तौर पे अप्लाई हो रहे हैं, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, किसी के भी नीचे अंडरलाइन नहीं दिख रही है। सभी का फॉन्ट अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको बोल्ड दिख रहा है ना? लेकिन साथ में रेड फॉन्ट दिख रहा है इंस्टाग्राम और इससे लाइव, क्योंकि उस पर अपन विजिट कर चुके हैं। अब नोटिस करिए होवर अपना इफेक्ट दिखा रहा है। होवर का इफेक्ट क्या है दोस्तों? होवर का इफेक्ट ये है कि जैसे ही मैं माउस का पॉइंटर इंस्टाग्राम, एससे लाइव या यूट्यूब पे ले जाऊंगा सबका कलर ब्लू हो जाएगा। तो पहले चेक करो हो रहा है, ये सबका कलर ब्लू हो रहा है। सबके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी, वो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन के कारण हो रहा है, तो सबके नीचे अंडरलाइन भी आती हुई आपको दिख रही होगी, राइट? लाइक दिस, राइट? इसी तरह से सबका फॉन्ट साइज 120% आ रहा है, और आप ये भी देख रहे होंगे बाय डिफॉल्ट वो नॉर्मल फॉन्ट में है, बोल्ड में, लेकिन पॉइंटर जाते ही वो हो जा रहे हैं इटैलिक। दिस इज द इफेक्ट ऑफ ब्यूटी ऑफ सूडो क्लासेस, कि आप एंकर की अलग अलग स्टेट्स पे अपने अलग अलग रूल सेट्स कर सकते हैं अप्लाई। एक और एग्जांपल दिखाता हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और इस बार आप बताना इस बार हमने क्या करा हुआ है। इस बार नोटिस करिए हमारे पास फेसबुक और एससीएल लाइव है,
भूलिएगा मत, दोनों ही विजिटेड पेजेस हैं। तो पहले मैं इनको रन करता हूं। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। अब ये दोनों मुझे ग्रे क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मैंने बोला हुआ है मुझे बाय डिफॉल्ट सबका कलर ग्रे चाहिए। उसके अलावा मैंने कोई स्टेट कोड नहीं करी है, बट मैंने होवर के लिए दो रूल लगाए हैं, ए कोलन होवर A1, ए कोलन होवर हैश A2। याद करिए, हैश A1, इसका मतलब ये रूल सेट ये कह रहा है कि जिस एंकर की आईडी A1 है उस पे जब होवर करा जाए तो कलर ब्लू कर दो, और अगर उसकी आईडी A2 है, होवर करा जाए तो कलर ग्रीन कर दो। यानी इस बार क्या होने वाला है दोस्तों, इस बार आप देखोगे होवर करने पर सब पे ब्लू कलर नहीं आएगा। इस बार फेसबुक पे आप देखेंगे कलर ब्लू आएगा, लेकिन इंस्टाग्राम या एसए लाइव जो सेकंड एंकर है उसका कलर आपको ग्रीन दिखेगा। यानी अब मैंने होवर पे भी अलग अलग रूल सेट्स लगा दिए विद द हेल्प ऑफ आईडी एट्रीब्यूट। लेट्स रन द पेज एंड चेक द आउटपुट। पेज तो खैर पहले हम रन कर चुके हैं। अब आप आउटपुट देखो, एसए लाइव पे ग्रीन कलर आ रहा है होवर करने पर, वही फेसबुक पे कलर ब्लू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि फेसबुक वाले एंकर की आईडी A1 है, उस पे ये वाला रूल सेट लग रहा है, ए कोलन होवर A1, और एसए लाइव की आईडी A2। मतलब आप अलग अलग आईडी देकर भी अलग अलग तरीके से होवर की स्टाइलिंग कर पा रहे हो। गॉट इट? वन मोर एग्जाम्पल, हालांकि ये बाकी एग्जाम्पल्स का टोटल कंबाइंड फॉर्म है। इस बार मैंने क्या करा, इस बार मैंने नोटिस करिए चार रूल सेट्स डिफाइन करे। मैंने बोला अगर एंकर विजिटेड नहीं है तो मेरे को कलर रेड चाहिए, ओके, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, यानी अंडरलाइन हटा दो। अगर एंकर विजिटेड है तो मेरे को कलर कुछ ये पिंक सा चाहिए। अगर एंकर पे होवर करो तो मेरे को कलर ग्रीन चाहिए, और अगर एक्टिव मोड में ले जाओ तो मेरे को ये वाला कलर चाहिए जो कुछ सियान टाइप का कलर है। अब आप नोटिस करिए मैं एससी लाइव के ऊपर ये रूल सेट लगा रहा हूं। क्या एससी लाइव इस ब्राउजर में विजिटेड है? जी हाँ, क्योंकि एससी लाइव विजिटेड है तो आप देखना पेज रन करते ही मेरे को एससी लाइव का जो कलर है वो ये पिंक वाला दिखना चाहिए। अगर अनविजिटेड होता तो मेरे को कलर दिखने वाला था रेड। तो पहले तो इतने को ही चेक कर लें। ये पेज अपन ने रन करा, कैन यू सी दैट जो बाय डिफॉल्ट कलर आ रहा है एससी लाइव का वो ये पिंक वाला आ रहा है, क्योंकि वो विजिटेड लिंक है ना। अब मैं होवर करूंगा तो कलर ग्रीन आ जाएगा, और अगर मैं क्लिक करूं लेकिन रिलीज ना करूं तो कैन यू सी दिस, जो कलर है वो आ गया है हमारा सियान टाइप का, क्योंकि हमने ए कोलन एक्टिव के लिए दिया हुआ है अलग रूल सेट। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे रूल सेट्स हैं जो आप देखेंगे आप अलग अलग स्टेट्स पे लगा पाएंगे, एंड दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सूडो क्लासेस। करेक्ट? तो ये था एंकर के स्टेट्स के बारे में डिस्कशन। अब मैं आपको एक और सीएसएस की पावर दिखाना चाहूंगा, और ये पावर मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूं। आप बताना जो आउटपुट में आपको दिख रहा है वो कौन है। देखिए ध्यान से और मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको, हु इज दिस? अगर आप बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे, बहुत कैजुअली देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा सर ये तो एक बटन लग रहा है, दिखने में ऐसा लग रहा है आपने कोई बटन बनाया है। फ्रेंड्स ये बटन नहीं है, ये एंकर है जिसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग ऐसे करी है कि इसकी अपीयरेंस हमें बिल्कुल बटन जैसी दिख रही है। और अब हम इसी कोड को डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे आप सीएसएस की मदद से एंकर को बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपीयरेंस इसकी बिल्कुल बटन जैसी कर सकते हैं। हालांकि बिहेव अभी भी एंकर की तरह करेगा, दैट इज क्लिक करने पर ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा ऑन अमेजॉन पेज, बट एज यू नोटिस दिखने में ये बिल्कुल बटन जैसा आ रहा है। तो ये कैसे अचीव करा, इसके लिए अब इस कोड को बहुत ध्यान से करते हैं ऑब्जर्व, और एज यूजुअल पेज रन करता हूं मैं, और पैरेलली इसको कर लेता हूं ओपन। सबसे पहले फ्रेंड्स आप नोटिस करिए मैंने रूल सेट क्या लगाया है। मैंने रूल सेट में लिंक और विजिटेड को क्लब कर दिया है। क्लब याद है ना आपको, मैंने कॉमा लगाकर ब्राउजर को ये बोला है चाहे एंकर विजिटेड हो चाहे एंकर विजिटेड ना हो, मुझे ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अपने एंकर के ऊपर चाहिए। अब मैं एक एक प्रॉपर्टी को आपको समझाता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड किस प्रॉपर्टी से हमें कैसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। चलो अब करो मेरे साथ एक एक प्रॉपर्टी को एनालाइज। मैंने सबसे पहले बोला है मुझे एंकर का जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट चाहिए। तो नोटिस करिए जो विजिट अमेजॉन वर्ड आ रहा है फ्रेंड्स वो आपको व्हाइट दिख रहा होगा। करेक्ट? मैंने बोला है जो बैकग्राउंड कलर मेरे को एंकर पे चाहिए वो मेरे को कुछ इस तरह से ग्रीनिश सा चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड कुछ बॉटल ग्रीन सा कलर आपको देखने को मिल रहा होगा, राइट? वरना बाय डिफॉल्ट व्हाइट बैकग्राउंड पे आपको दिखता है एंकर। फिर मैंने एक नई प्रॉपर्टी यूज करी है जो हमने अभी तक ऑफिशियली अपनी सीएसएस सीरीज में नहीं पढ़ी है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉक्स मॉडल। लेकिन मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं, ये पैडिंग प्रॉपर्टी करती क्या है। इनफैक्ट दोस्तों पैडिंग से मिलती जुलती एक प्रॉपर्टी आप अगर याद करें तो हमने एचटीएमएल में पढ़ी थी। जब हम एचटीएमएल में टेबल टैग पढ़ रहे थे तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी विच वॉज सेल पैडिंग। बस वैसी ही यहां पर प्रॉपर्टी है जिसका नाम होता है पैडिंग। तो सबसे पहले समझिए पैडिंग किसको बोलते हैं दोस्तों। पैडिंग गैप को बोलते हैं। ओके, कौन सा वाला गैप? जो किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के कंटेंट और उसके बॉर्डर के बीच में आता है। किसके बीच में? कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो गैप होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पैडिंग।
अगर आपको लग रहा है सर यहां कंटेंट और बॉर्डर क्या है, तो दोस्तों कंटेंट है विजिट अमेजॉन। और ये जो आप ये गैप देख रहे हो ना, ये वाला राइट वाला गैप, बॉटम वाला गैप, टॉप वाला गैप, लेफ्ट वाला गैप, ये सारे गैप अपने आप में क्या कहलाएंगे? ये सारे गैप अपने आप में कहलाएंगे पैडिंग। और इसको कंट्रोल करने के लिए सीएसएस आपको दो ऑप्शन देती है। पहला ऑप्शन, पैडिंग के लिए आप चार अलग अलग प्रॉपर्टीज कोड कर सकते हैं। ओके, कौन कौन सी? आप लिख सकते हैं पैडिंग डैश टॉप, राइट, ये वाली पैडिंग को कंट्रोल करेगा। आप लिख सकते हैं पैडिंग डैश लेफ्ट, राइट, ये इधर वाली पैडिंग को, बल्कि मैं सीक्वेंस में लिखता हूं, है ना, तो आपको समझना भी आसान रहेगा क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में काम भी करेगी। सो लेट मी इरेज दिस, इसको कर देते हैं अपन पैडिंग डैश राइट, ठीक है ना। फिर आता है पैडिंग डैश बॉटम, और दोस्तों फिर आता है पैडिंग डैश लेफ्ट। ठीक, अब अगर दोस्तों मैंने कहा पैडिंग डैश टॉप 40 पिक्सल, तो मैंने क्या बोला ब्राउजर को? मैंने कहा मुझे टॉप पैडिंग 40 पिक्सल्स की चाहिए, तो ये जो गैप आप देख रहे हो ये आपको 40 पिक्सल्स का मिलने लगेगा। अगर मैंने कहा पैडिंग डैश राइट, तो ये इस गैप की बात हो रही है। मान लो मैंने यहां पे कह दिया 10 पिक्सल, मुझे ये गैप 10 पिक्सल का चाहिए। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये पैडिंग डैश बॉटम है, मान लीजिए मैंने कह दिया 20 पिक्सल, तो ये 20 पिक्सल का बॉटम पैडिंग आएगा। और मान लीजिए पैडिंग डैश लेफ्ट मैंने 15 बोल दिया, तो ये जो गैप आप देख रहे हैं 15 का है ना। अब या तो आप इन चारों को अलग अलग कोड कर लें, अलग अलग नहीं करना है तो आप इनको एक बार में कर सकते हैं बाय यूजिंग पैडिंग शॉर्ट हैंड। आई होप आपको याद होगा हमने बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड डिस्कस करा है। जैसे बैकग्राउंड का शॉर्ट हैंड है, ऐसे पैडिंग का शॉर्ट हैंड है। आप एक ही बार में चारों दे दें, लेकिन फ्रेंड्स ये क्लॉकवाइज चलता है, इसलिए मैंने लिखा भी इसको उसी ऑर्डर में। जब मैं कह रहा हूं क्लॉकवाइज चलता है, तो सबसे पहले आप जो देंगे ना वो टॉप पैडिंग माना जाएगा। तो मैंने यहां कहा 40 पिक्सल, स्पेस दीजिए बीच में। फिर मैंने यहां कहा 10 पिक्सल, ये राइट पैडिंग है। फिर मैंने यहां पर कहा 20 पिक्सल, ये बॉटम पैडिंग है। और फिर मैंने कहा 15 पिक्सल, ये हमारी लेफ्ट की पैडिंग। तो ये पैडिंग शॉर्टकट है जो आपसे एक बार में चारों वैल्यू ले लेगा। अब आपको लगेगा सर आपने तो लेकिन दो दिए हैं, तो जब हम पैडिंग शॉर्टकट में दो वैल्यूज देते हैं, जैसे कि मैंने ऐसे लिखा पैडिंग 40 पिक्सल और 10 पिक्सल, ये मान लीजिए मैंने लिखा, तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली जो ऑपोजिट वैल्यूज हैं, ऑपोजिट पैडिंग की है, वो इन वैल्यूज के साथ कोड कर देता है। मतलब ये कौन सी है? ये टॉप है ना दोस्तों, अब ये टॉप और बॉटम दोनों हो गई है। ये कौन सी है? ये राइट है, तो फ्रेंड्स अब ये राइट और लेफ्ट दोनों हो गई है। यानी इसको लिखना 40 पिक्सल टॉप, 40 पिक्सल बॉटम, 10 पिक्सल राइट और 10 पिक्सल लेफ्ट लिखने के बराबर है। तो अगर आप दो वैल्यूज देते हो तो पहली वैल्यू काम करती है फॉर टॉप एंड बॉटम, दूसरी वैल्यू काम करती है फॉर राइट एंड लेफ्ट। वही मैंने करा है। अब मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है 15 पिक्सल, तो 15 पिक्सल का गैप कहां कहां आएगा? ये 15 पिक्सल का गैप टॉप और बॉटम पे आएगा। और ये 40 पिक्सल का गैप कहां कहां आएगा? ये 40 पिक्सल का गैप राइट और लेफ्ट पे आएगा। तो मैं पूरा पेज क्लियर करता हूं, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, तो आपके नोटिस में आएगा जो टॉप और बॉटम पैडिंग आपको मिल रही है वो 15 की मिल रही है ना। राइट और लेफ्ट पे गैप ज्यादा दिख रहा है ना, वो इसलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि ये अपने आप में 40 पिक्सल्स की पैडिंग है। और अगर आपको लग रहा है सर ये पैडिंग नहीं देते तो क्या होता, तो वो भी आप देख लो। अगर मैं ये पैडिंग नहीं देता, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, तो अपन पैडिंग प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करते हैं और इसको सीएसएस कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और पेज को करते हैं सेव। अब आप नोटिस करिए, देखा आपको ये जो हमारा एंकर था बटन के शेप में, ये कितना श्रिंक हो गया। तो आपको एलिमेंट के चारों तरफ, अंदर की तरफ अगर गैप बढ़ाना हो तो इस काम को करने के लिए आप यूज करते हो पैडिंग। इनकेस आपको लग रहा है बाहर की तरफ गैप बढ़ाना हो, जैसे मुझे ये वाला एंकर ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, तो दोस्तों आई होप आपने सुना होगा, नहीं तो चिंता मत करिए, जब बॉक्स मॉडल आएगा तो हम पढ़ेंगे। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी। तो मार्जिन बाहर वाला गैप कंट्रोल करती है और पैडिंग अंदर वाले गैप को कंट्रोल करती है। तो इसको वापस मैं ओरिजिनल फॉर्म में ले आता हूं, लाइक दिस। सेव करा तो अब आप नोटिस करिए प्रॉपर गैप एंकर के टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में अपन को मिलने लगा। फिर मैंने यूज करी एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है बॉर्डर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैंने बोला है मुझे 4 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये थिकनेस, ये 4 पिक्सल की थिकनेस का बॉर्डर है। बॉर्डर मेरे को सॉलिड चाहिए, तो बॉर्डर सॉलिड स्टाइल में आ रहा है। और बॉर्डर का मेरे को कलर ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक कलर का आप देख पा रहे होंगे, ताकि बटन का लुक आए, ब्लैक कलर का सॉलिड बॉर्डर एंकर के चारों तरफ अपन ला पा रहे हैं। नहीं लाता ये बॉर्डर तो क्या होता? अगर नहीं लाता तो आप देखिए ऐसा लगता है जैसे आपने वेब पेज पे कोई स्टिकर चिपका दिया है। ऐसा लगता जैसा आपने वेब पेज पे कोई स्टिकर चिपका दिया है। देखो इसको हटाया मैंने, इसको सेव करा, चेक करिए कहीं कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लेबल चिपका के रखा हुआ है आपने, है ना। तो बॉर्डर थोड़ा सा लुक एंड फील देता है आपके एलिमेंट को बटन के जैसा, ठीक है। देन वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड टेक्स्ट डेकोरेशन नन। बहुत बार बात हो चुकी है, एंकर के नीचे से अंडरलाइन हटाना है
तो हम बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन ना। तो आप देख पा रहे होंगे विजिट अमेजॉन के नीचे अंडरलाइन नहीं आ रहा है, जो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल की तरफ से लाया जाता है। देन मैंने कहा है मुझे एंकर का फॉन्ट साइज 16 की जगह 22 पिक्सल चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है, 22 पिक्सल का फॉन्ट है, और फॉन्ट मैंने गूगल का यूज करा हुआ है विच इज टैंगरिन। ओके, ये हमारा स्टेट रहेगा दो केसेस में, चाहे आप विजिट करें चाहे आप विजिट ना करें। तो आप नोटिस करो, जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, अमेजॉन पे जा रहा हूं, ये मैंने विजिट कर लिया अमेजॉन, वापस आया तो भी एंकर के लुक एंड फील में कोई चेंज नहीं है। अब आप चेक करिए, जब मेरा माउस का पॉइंटर एंकर पे जा रहा है तो ये कौन सी स्टेट हो गई? ये स्टेट होवर हो गई। क्या होवर पे कुछ चीजें बदली? तो आपको दिखेगा हाँ बदला। एक तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि मैंने होवर के लिए और एक्टिव के लिए 3 रूल सेट्स नए दिए हैं। मैंने कहा अगर होवर करो तो बैकग्राउंड कलर मुझे कुछ ये पर्पल सा चाहिए, तो ये कुछ पर्पल सा कलर आ रहा है। मैंने बोला बॉर्डर का कलर मैरून कर दो, बाय डिफॉल्ट हम बॉर्डर ब्लैक ला रहे थे, आप देख पा रहे होंगे बॉर्डर का कलर मैरून हो जा रहा है। साथ में मैंने बोला है एंकर का जो टेक्स्ट का कलर है वो मेरे को येलो चाहिए। तो आप चेक करो विजिट अमेजॉन अपने आप में अब येलो हो जा रहा है, हटते ही वापस व्हाइट हो जा रहा है ना? क्यों? क्योंकि अपन ने इन दो सूडो क्लासेस को क्लब करके ये रूल सेट दे दिए, इन दो को क्लब करके ये वाले रूल सेट दे दिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। एंकर को क्या क्या कर सकते हैं अपन सीएसएस से, ये आपने इससे सीखा होगा। अब ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है सीएसएस से लिस्ट को स्टाइल करना, जो अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप शेयरिंग द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।